हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 हनी सकल बुक एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी पोएम नंबर 7 करेंगे, जिसका नाम है वोकेशन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। वोकेशन वोकेशन कहते हैं कोई भी काम को, कार्य को जो आपके माता पिता या आप आसपास देखते होंगे जो कि करते हुए आपको मिलते होंगे। कोई भी व्यापार, कोई भी धंधा, उसको वोकेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं कि क्या इसमें बताया गया है काम के बारे में। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। जब आप अपने स्कूल जाते हैं या मार्केट जाते हैं तो आप रास्ते में बहुत से लोगों को काम करते हुए देखते होंगे। इन पेयर्स, ग्रुप में, जोड़े में आपको डिस्कस करना है क्या व्हाट यू हैव नोटिस्ड, जो भी आप नोटिस करते हुए आते हो स्कूल या मार्केट जाते समय या कहीं भी जाते समय। देन रीड दिस पोएम, उसके बाद ये पोएम को रीड करो। यू मे रीड इट अलाउड विथ अ पार्टनर, और आप अपने पार्टनर के साथ जोर जोर से आप इस पोएम को पढ़ भी सकते हो अगर आप ऐसा चाहते हो तो। स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें यही बताया गया है कि एक बच्चे को किस तरीके से जब कोई दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं तो उनके प्रति उनको कैसा महसूस होता है, कैसा वो सोचते हैं। ये सब काम करते हुए सबको काम करते हुए देखते हुए उन बच्चों का भी मन करता है काम करने का। तो आपका भी ऐसा मन करता होगा स्टूडेंट, इसीलिए शुरू में इन्होंने बताया है कि आप भी डिस्कस करो कि आप क्या क्या नोटिस करते हो, किन किन को काम करते हुए देखते हो। तो यहाँ पे एक बच्चे के बारे में पोयम है कि उसको क्या क्या महसूस होता है और कैसा फील होता है जब वो दूसरों को काम करता हुआ देखता है। When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane। जब गोंग का साउंड होने लगता है, गोंग का साउंड होता है घंटी के टन टन की आवाज़, जो कि घंटाघर से भी या किसी चर्च से भी आ सकती है। तो इस तरीके की आवाज़ जब 10 यानी कि एक अलार्म या घड़ी या कोई भी घंटाघर अगर 10 बजा देता है, उसके नॉर्मली घर पर जब 10 बज जाते हैं तो गोंग का साउंड आता है, टन टन की आवाज़ आती है, इसी को गोंग का साउंड कहते हैं मॉर्निंग में। और आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन, और मैं अपनी गली से स्कूल की तरफ निकल देता हूँ। जैसे ही 10 बजते हैं, घंटी की आवाज़ सुनी और ये अपने स्कूल की तरफ निकल देता है तैयार होके। एवरी डे, हर दिन, आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। हर दिन मैं जब जाता हूँ अपने स्कूल के लिए तो मैं देखता हूँ, कई लोगों से देखते हुए जाता हूँ कि कुछ हॉकर्स कहते हैं फेरी वाले को, जो ठेली रेडी वगैरह लगा के सामान बेचते हैं, ऐसे लोगों को हॉकर्स कहते हैं। क्राइंग यानी चिल्लाते हुए देखता है वो हमेशा क्या कि बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, के चूड़ियाँ, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बेचता हुआ दिखता है। क्रिस्टल बैंगल्स कहने का मतलब है ऐसी चूड़ियाँ जिसमें बहुत ही ज़्यादा चमक आती हो, सुंदर लगती हो, वैसी चूड़ियाँ। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, और जो ये बेच रहे होते हैं उनको कोई भी जल्दी नहीं होती कहीं जाने की, आराम से बेचते हुए जा रहे होते हैं। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, और कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रास्ता नहीं है कि उस पर उन्हें जाना है, जिस मर्जी पे मन हो वहाँ चल देते हैं। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, किसी जगह उन्हें कोई जाने की ज़रूरत नहीं, आराम से जहाँ मन करे उस तरफ जाते जाते हैं। नो टाइम वैन ही मस्ट कम स्कूल, और कोई भी ऐसा टाइम नहीं है कि स्कूल बोल दिया मैंने, होम, कि ऐसा कोई भी समय नहीं है कि उनको घर पे एक फिक्स टाइम पे आना है, तो आराम से वो घूमते फिरते हैं। तो ये देख के बच्चे को क्या लगता है, आई विश आई वर अ हॉकर, कि काश मैं भी एक हॉकर होता, और स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और मैं भी अपना दिन रोडों पे इस तरीके से बिता रहा होता। क्राइंग, चिल्लाते हुए, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो बच्चे को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो भी इसी तरीके से बनना चाहता है, बैंगल्स बेचने वाला हॉकर बनना चाहता है। अब फिर क्या होता है आगे, देन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, और जब शाम के 4 बज जाते हैं तो मैं स्कूल से घर वापस आता हूँ। अब घर आने के बाद क्या क्या चीज़ें देखता है, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, और जब ये वापस आ रहा होता है तो गेट्स
गेट पर से वो देखता है कि किसी भी घर के अंदर कि एक गार्डनर जो है वो डिगिंग यानी कि खोद रहा है किसको, ग्राउंड को, ज़मीन को, अपनी गार्डनिंग यानी गार्डनर यानी कि माली को ज़मीन खोदते हुए देखता है। ही डज़ वट ही लाइक्स यानी जो माली है वो जो चाहे वो कर सकता है। विद हिज स्पेड अपनी स्पेड से वो जो चाहे वो कर सकता है। स्पेड कहते हैं कुदाल को, फावड़े को, और यूपी बिहार में इसे खुरपी भी कहा जाता है, या आपने करनी वगैरह भी सुना होगा उस तरीके से। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट और वो अपने जो क्लोथ्स होते हैं उनको सॉइल्स भी कर लेता है। सॉइल्स मीन्स गंदे कर लेता है, मेले कर लेता है डस्ट से, धूल मिट्टी के साथ। जब चलाओगे आप ये स्पैड को तो जाहिर सी बात है गंदे होंगे और कहीं ना कहीं लगेंगे, तो वो भी इस तरीके से करता है। तो नो बडी टेक्स हिम टू टास्क इफ़ ही गेट्स बैग्ड इन द सन और गेट्स वेट। तो कोई भी उसे डांटने वाला नहीं होता, चाहे वो अपने आप को बेक कर ले सन में। बेक यानी कि पसीने से कर ले, एकदम तपा ले अपने आप को, जैसे कि हम बेक करते हैं केक को, उसी तरीके से एक पोयम में देखो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती, मीनिंग निकालनी होती है। तो यहाँ से मीनिंग निकलती है कि अपने आप को धूप में तपा ले, कुछ भी कर ले, या गीला हो जाए, ठीक है, या बारिश में गीला हो जाए, कोई उसे रोकने वाला नहीं। आई विश, तो बच्चा ये सब देख के क्या बोलता है, आई विश आई वर अ गार्डनर, काश मैं भी गार्डनर होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मैं जहाँ चाहे गार्डन में या बाहर कहीं भी ऐसी खुदाई करता, कोई मुझे नहीं रोकता। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, जस्ट एज इट गेट्स डार्क, और जब रात हो जाती है, इन द इवनिंग, दोपहर और रात में, सायंकाल में, एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, और मेरी मम्मी मुझे कहती है चलो सो जाओ, बेड पे मैं चला जाता हूँ। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, और मैं अपने जो विंडो है जहाँ पे मैं सोता हूँ उससे देख सकता हूँ कि जो वॉचमैन है, ठीक है, वॉचमैन वो आगे पीछे चक्कर लगाता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, रात में बच्चे को किसी को काम करते हुए देखकर उसे कैसा महसूस होता है ये बताया गया है। द लैन इज़ डार्क एंड लोनली, और जो रास्ता होता है, हमारी जो गली है वो डार्क, बिल्कुल अंधेरे में होती है और बिल्कुल सुनसान होती है। एंड द स्ट्रीट लैम्प सेंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और जो स्ट्रीट लैंप है, स्ट्रीट लैंप यानी कि आप देखोगे रोड के बगल में जो खंबे होते हैं उन पे जो लाइट लगी रहती है उसको स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। वो एक जायंट की तरह खड़ा हुआ होता है, एक विशाल दानव की तरह खड़ा होता है, और उसकी एक आँख होती है, इस तरीके से खड़ा हुआ रहता है। तो ये मतलब बच्चा देख रहा होता है गली में कि अपनी एक इमेजिनेशन बना रहा होता है कि इस तरीके से दिखाई देता है, और वॉचमैन आगे पीछे घूम रहा होता है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटेन एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड, और जो वॉचमैन है वो लैंटेन पकड़ के आगे पीछे अपनी शैडो की शैडो उसके पीछे रहती है और उसी की शैडो के साथ ही चलता रहता है। हिज साइड्स मतलब अपने बगल में उसके शैडो भी रहती है। एंड नेवर वंस गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ, और वो कभी भी सोता हुआ नहीं दिखता मुझे, कभी भी जब भी मैं देखता हूँ यहीं वहीं घूमता हुआ दिखाई देता है, कभी भी वो ज़िंदगी में सोया ही नहीं कभी, क्योंकि बच्चा हमेशा उसे जागता हुआ दिखता है तो उसको लगता है कि वो जागता ही रहता होगा, कभी ज़िंदगी में सोया ही नहीं। आई विश आई वर अ वॉचमैन, काश मैं भी एक वॉचमैन होता। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, पूरी रात बस मैं गलियों के ऐसे चक्कर लगाता। चेजिंग द शैडोज़ विद माई लालटेन, और अपनी जो शैडो है उसको मैं उसका पीछा करता रहता अपनी लालटेन के साथ। तो स्टूडेंट्स, इसके जो पोएट है उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत अच्छी पोयम है। स्टूडेंट्स, अगर आपको पोयम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।